हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं भी जो है बहुत अच्छी हूँ। तो सावन के पहले सोमवार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी सावन। अभी जो है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है मेरी तरह खाली सोमवार सोमवार का व्रत रखा होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा सावन रखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कौन से हो, पूरे सावन के व्रत रखे हैं आप लोगों ने या फिर मेरी तरह सिर्फ सोमवार के व्रत रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले ब्लॉग में बताया हुआ था कि शिवम जी जो है एक मंदिर में जाने वाले हैं। हमारे यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है पूरा महादेव। यहाँ पे जो है सब लोग दूर दूर से भी लोग जो है जल चढ़ाने के लिए आते हैं। जितने भी कावड़ वाले लोग होते हैं ना, पहले यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने गाँव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। और जो हमारे इधर के हैं ना, मतलब मेरे मायके की तरफ के हैं, वो भी सबसे पहले यहीं पे ही जल चढ़ाने आते हैं। उसके बाद जो है अपने गाँव वाले मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। शिवम जी बताते हैं, मैं तो कभी देखो गई नहीं हूँ, शिवम जी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और जैसे ही सावन शुरू हो जाते हैं और जल कावड़ वाले आने लगते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। हम लोगों का एक दो बार प्लान बना था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन जाना नहीं हो पाया। जब मैं लास्ट टाइम आई थी उस टाइम पे जो है मंडे था, तब मुझे पता चला था कि यहाँ पे जो है मंडे वाले दिन एक छोटा सा मेला लगता है। लेकिन हम लोगों को कहीं और भी जाना था, लेट हो रहा था, तो फिर जो है हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं कि कब जाना होगा, क्योंकि जब भगवान बुलाते हैं ना तभी हम लोग जा पाते हैं। तो यहाँ पे जो है शिवम जी सब जगह प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे शाम की आरती की तैयारी हो रही है। डेली यहाँ पे जो है शाम को आरती होती है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है उस आरती को एंजॉय कीजिए घर बैठे बैठे। जैसे मैंने ही देख लिया वैसे आप लोग भी देखिए। और यहाँ पे जो भी मेरे लोग आसपास से देख रहे होंगे ना, वो जानते ही हैं कि ये कितना ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो गाइस खाना पीना जो है सब हो गया है। मैं आई हूँ गाड़ी में से अपने सूट निकालने के लिए, लेके आया सागर। आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने अपने सूट स्टिच कराए थे ना, तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि अंशु अपना सूट दिखाना। तो अभी दिखाती हूँ। मुझे लगता है शायद सागर ले गया। तो मैं जो है यहाँ पे बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने आप लोगों को अपने सूट दिखाने की बात की थी ना, तब भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि अंशु दिखाना दिखाना। तो ये भी बताऊंगी कितने की सिलाई होती है। अब ये मत बोलना कि हमारे वहाँ पे इतने की होती है, हमारे यहाँ पे इतने की होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये एक सूट जो मम्मी ने मेरे लिए पहले से ही लेके रख रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आई थी। मम्मी ने ये मना कर दिया था कि जो तुझे मतलब एक दो सूट उन्होंने मेरे लिए खरीद रखे थे, तो अच्छा लगे तो तू स्टिच करवा लेना। तो मुझे जो है ये कॉटन का सूट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे है, देखो ऐसे 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 इस पे ये हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कलर मेरे पास नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने जो है ये स्टिच कराने के लिए लेके गई थी। लेकिन ये कॉटन है, उन्होंने बोला कि आप जो है इसे एक दो घंटा पानी में वॉश करके रखना, उसके बाद ही इसे जो है स्टिच करवाना, वरना ये थोड़ा फैल सा जाएगा कपड़ा, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सागर जो है इसे स्टिच करने के लिए दे के आ जाएगा। अब दिखाती हूँ जो मेरे सिले सिलाए सूट हैं। ये वाला सूट मैं ही दे के गई थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, इस तरह का इसका जो है मैंने गला बनवाया। और बाजुओं में जो मैंने सागर के बर्थडे पे पहना था, उस सूट को सब लोगों ने बहुत पूछा कहाँ से खरीदा। फोटो वगैरह सब मैं यहाँ से लगा दूंगी। वो मैंने खरीदा नहीं था, वो मुझे जो है शायद मेरी एंगेजमेंट में या फिर सगाई में मेरे ससुराल वालों की तरफ से ही मुझे आया था। तो मैंने जो है उसमें थोड़ी सी पफ वाली बाजू बनवाई हुई थी, तो इसमें भी जो है मैंने वही हल्की सी वही बनवा रखी है। देखो ऐसे आएगा, पहनने के बाद ही पूरा पता चलता है। और ये है इसका फ्रंट,
सूट का। इस सागर ने ऐसी घुसड़ मुसड़ करके रख दी है। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है, 2 कलर का है, येलो और ये सेम इसी का, कि यहाँ पे जो येलो कलर का है ना, ये आजा। तो ये है। अब मैं बताती हूँ इसकी, साल गेट बंद करते। अब मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पे सिलवाती हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है, मैं जो है BN टेलर के वहाँ पे जो है अपने सूट वगैरह स्टिच कराती हूँ। सर कौन सी रोड पे पड़ा है वो? गुरुद्वारा रोड पे पड़ता है, काफ़ी फेमस टेलर है। महंगा है ये मान सकते हैं कि आप लोग, महंगा तो है देखो, लेकिन मुझे लेकिन मुझे किसी और के कपड़े सिलवाए हुए पसंद नहीं आते हैं। जो आप लोग मुझे रोज़ डेली व्लॉग में पहनते हुए सूट देखते हो, वो मैंने अपने यहाँ पे ही गांव में सिलवा रखा है। पता नहीं क्यों, जो लोग मुझे पहले से देखते हो ना, पता होगा कि मेरे पे स्टिच कराए सूट नहीं अच्छे लगते, फिटिंग ही नहीं आ पाती उनकी। ये एक पहला टेलर ऐसा है जिसके कपड़े पहन के मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। जो मैं अपने कहीं और से सिलवाती हूँ ना, पता नहीं अजीब सी फिटिंग कर देते हैं, यहाँ से ढीला, यहाँ से टाइट, यहाँ से टाइट तो यहाँ से ढीला। तो मुझे समझ में ही नहीं आता है उनकी सिलाई, मुझे ना उनकी सिलाई ही समझ में नहीं आती है। और इसके नीचे मैंने बनवाई हुई है सिंपल एक पैंट, और मैंने इस बार दोनों तरफ जो है वो रखवाई हुई हैं। अरे मैं आपके पैंट में कुछ नया डिज़ाइन बनवाऊंगी, बिल्कुल प्लेन ही बनवाती हूँ मैं हर बार, लेकिन इस बार जो है, इस बार मैंने दोनों तरफ जेबें बनवा रखी हैं। कुछ भी सामान रख लो और जेबें बहुत गहरी गहरी हैं। तो ये है मेरा एक सूट, ठीक है। पहनूंगी तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। शिवम जी का फ़ोन आ रहा है, आप लोगों से बातें कर लूँ, काट दो पहले। और दूसरा सूट है ये जो है मम्मी ने खरीद रखा था, ये वाला रो वाला, तो उन्होंने जो है ये वाला स्टिच करने के लिए दे दिया था। और इसकी बाजुओं का डिज़ाइन भी खुद ही बता के आई थी कि बिल्कुल सिंपल सिंपल सा वो अपनी बाजुओं का डिज़ाइन रखती है। तो ये ऐसे है और इसकी बाजुओं का डिज़ाइन ऐसा है, देखो, देख रहे हो हमारी मम्मी क्या फैशनदार हो रही है। ये इस तरीके से, मैंने आज तक ऐसे डिज़ाइन वाले नहीं पहने, लेकिन उन्हें था कि चलो, उन्होंने बोला कि उसके सूट में कुछ डिज़ाइन बनाना, तो उन्होंने 2-4 डिज़ाइन मम्मी को दिखाए, तो मम्मी को ये डिज़ाइन अच्छा लगा। ये ऐसे आएगा और ये है इसकी पैंट। इसमें मैंने अस्तर नहीं लगवाया है क्योंकि ये ऐसा है कि आप डेली यूज़ में पहन लो, और अस्तर वाले सूट घर में तो नहीं पहने जाते। अस्तर वाले सूट जो है वो घर में तो नहीं पहने जाते। अब मैं आप लोगों को इनका स्टिचिंग का प्राइस बताती हूँ। जो ये सिंपल सूट है जिसमें बिल्कुल भी अस्तर वगैरह कुछ नहीं लगा है, इसका तो लिया है 750 रुपये, 750 रुपये जो है ये डिज़ाइन के बढ़ाए हैं, ठीक है। 750 महंगा भी लग सकता है आप लोगों को, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके वहाँ पे कितना प्राइस है। और जो ये अस्तर वाले सूट हैं, इसमें जो है सूट में भी अस्तर लगा रखा है और ये पैंट में भी जो है अस्तर लगा हुआ है। इसका प्राइस है कितना? इसका प्राइस है 1050। हाँ 1050 है इसका, मतलब टोटल मिला के, हाँ टोटल मिला के दोनों का बिल 1800 रुपये बैठा था। इसका है 1050 रुपये जो उन्होंने इसकी सिलाई ली है। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बहुत गुस्सा करती है कि वहीं पे ही सिलवाती है, बहुत महंगे सिलते हैं। गांव में जो हम सिलवाते हैं वहाँ पे भी 250-300 रुपये ले लेता है, लेकिन मुझे उनकी फिटिंग वगैरह इतनी समझ में नहीं आती है, तो मैं वहाँ पे नहीं सिलवाती हूँ। मैं जो है हमेशा, जब से मेरी शादी का हुआ था, रिंग सेरेमनी, इन सब की चीज़ें मैंने वहीं पे ही सिलवाई थी, BN टेलर के यहाँ पे ही। वरना मैं हमेशा रेडीमेड सूट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इतने का सूट आता है उतने की ही मेरी सिलाई चली जाती है। तो मुझे क्या रहता है कि भाई रेडीमेड सूट पहन लो, इससे तो अच्छा। लेकिन घर में अब काम करते हैं तो अब समझ में आया कि कॉटन के सूट चाहिए, अस्तर वाले सूट में काम नहीं कर सकते। ये सूट फिर भी बहुत लाइट है, लेकिन इसमें अस्तर लगा हुआ है, तो इसीलिए ना ये गर्मी में नहीं पहना जाता। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो इसे नहीं पहन सकते, वैसे अगर घर में नॉर्मल काम कर रहे हो तो इसे पहन सकते हैं। तो अभी जो है चलो मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए, और शिवम जी का फ़ोन आ रहा है, उनसे बात करती हूँ कि क्या बात कर रहे हैं।